Satish Dhawan on 14 July 2023 by ISRO, Indian Space Research Organization. Thank you. ऑपरेटिव है। बहुत अभी नीचे आएगी। देखिए ना, ले लिए अभी टाइम लगे। शानवी, व्हाट्स योर नेम बेटा? Shambhavi. Good morning, sir. What's your So, project? this is my model on the topic menstrual cycle. Menstruation is something that people are very ashamed of. Like, periods are not a topic to be ashamed of. It's just a natural process that occurs in our body. So, just to spread awareness and to show how this process works, I have prepared this. Like, the ova get mature in the ovary, and then it comes to the fallopian tube for its fertilization. So, when it's in the the fallopian tube, if it gets fertilized, then it gets planted on the wall of the uterus and it forms a baby. But if doesn't, then the ovary get dissolves and the menstruational blood comes out. The wall of the uterus starts to fall off, and at the form of period it comes out. From where you know about such couples of things? Or So actually, it's a part of our syllabus. As in class 8, we started to learn about the adulation and puberty, the changes that actually occurs in our body. So it's a part of our biology syllabus. So I just thought to prepare a model of it to spread awareness in the people that menstruation are common and menstrual cycle is very common thing. It's not something to be ashamed of, and how this process actually works. Thank you, sir. very सर good. ये जो आज बच्चे साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट्स किए हैं, उसमें स्पेशली जो जेसीबी बनाए हैं, फिर से हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाए हैं, वाटर अलार्मिंग सिस्टम, इस तरीके का जो प्रोजेक्ट होता है वह मतलब उसके बारे में मतलब जितना कम बोला जाए, क्लास 6 और 7 के बच्चे जो पास्कल्स लॉ नहीं जानते हैं, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट के मैकेनिज्म नहीं पढ़े हैं, वो सब सारे इस प्रोजेक्ट को और इतने स्मूथली से वो ऑपरेट कर रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है कि उन लोगों का बेसिक एजुकेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के प्रिंसिपल्स कोचुमन सर कि जिन्होंने ये स्टेप्स लेके और बच्चे को प्रोत्साहन दे रहे हैं, और इसमें बच्चे को पुरस्कृत करने के लिए उन्होंने सर पहले मुझे बहुत सिंसियर थैंक्स देना है। मेरा चेयरमैन सर है मिस्टर संजीव सर, डायरेक्टर सर मिस्टर रतन सर, बिकॉज ये दोनों हम लोग का ऑनरेबल चेयरमैन सर एंड डायरेक्टर सर का बिग एक प्रोजेक्ट भी है। एग्जीबिशन का मेन कॉन्सेप्ट था साइंस एग्जीबिशन, उसमें बच्चा का स्किल डेवलप करना चाहिए, बच्चा का एक अच्छा नया लर्निंग तरीका हम लोग प्रिपेयर करने के लिए एक स्पेस खुला और ये ग्रीन हाउस है जिसमें ये दर्शाया गया है कि मतलब जो सूर्य के प्रकाश होते हैं जिससे प्लांट्स खराब होते हैं, अनरेटेड जो होते हैं, उससे बचाता है ये ग्रीन हाउस। और ये है हाइड्रोलिक सनलाइट तो किसी प्लांट्स के लिए जरूरी होता है सर, वो सनलाइट नहीं जो हार्मफुल होते हैं, वो सनलाइट के बाद होते हैं। प्लांट्स होते हैं जिसके लिए सनलाइट हार्मफुल होते हैं सर सारे प्लांट। अब वो जो फील्ड है ये कैसे उसको हेल्प करता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है? सर ये एक साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया था कि इससे प्लांट्स सेफ रहते हैं जो सन के जो हार्मफुल रेज होते हैं, हार्मफुल रेज से। और सर ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है। This is based on Pascal's law and it is operated by fluid pressure.
You can use like this. देखिए ये प्रोजेक्ट हमको लग रहा है कि यहाँ के लिए नया है और हमारे प्रिंसिपल सर जो आए हुए हैं केरला से, तो उनका ये बहुत बड़ा योगदान है। वो चाहते थे कि जब से आए थे कि सर कुछ ये किताब का जो हम लोग किताबी बच्चों को कीड़ा बना रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं बच्चों को, तो उससे हट के कुछ करने की कोशिश है ये। और इसमें आज आप देखे होंगे कि सर इसमें 2 प्रोजेक्ट हैं हमारे, एक फूड फेस्ट है और सेकंड साइंस प्रोजेक्ट है, साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट है। तो इसमें दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग हम संदेश देना चाहे हैं बच्चों के थ्रू, और बच्चों को भी ये हम लोग डेवलप करना चाहे हैं कि देखिए बच्चे आज के समय में पेरेंट्स हम लोग के पास ऑफन कॉल करते हैं कि सर थोड़ा डांटिए, खाना नहीं खाना चाहता है या फिर खाने में बहुत परेशान करता है घर पे। तो इस चीज़ को लेकर के हम चाहते हैं कि ये चीज़ कैसे दूर हो। तो एक आइडिया आया कि क्यों ना बच्चों को बताएं कि खाना जो बनता है उसमें कितना मेहनत होता है। घर पे जा रहे हैं बच्चे तो कह रहे हैं कि नहीं जो खाना बनाए वो नहीं खाएंगे, कुछ बाहर से मंगाइए, पैसे की कीमत नहीं समझ रहे हैं। तो आप देखे होंगे कि एक मिनिमम प्राइस हम लोग बच्चों के द्वारा ही रखवाए हैं कि इसका प्राइस जो आप बनाए हैं प्राइस होना क्या होना चाहिए इसका, तो वो सेल भी कर रहे हैं। तो इसका 2 कॉज है, एक तो बच्चे समझें कि हम बना रहे हैं इसमें क्या विटामिन्स हैं, क्या मिनरल्स हैं, ये खाने क्या इफ़ेक्ट हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या खाने चाहिए क्या नहीं खाने चाहिए। घर पे जो बना रहे हैं उनके परिस्थिति से और परेशानी से रूबरू करवाना चाहे हैं माता पिता के परेशानी से। सेकंड जो साइंस प्रोजेक्ट है, ये किताब में बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उसको करें तो क्या करें। ये जो आप देखे होंगे बहुत सारे उसमें आपको एक्टिविटी करके बच्चे दिखाए हैं हमारे। वोल्केनो है, उसको आप देखे होंगे उसमें ब्लास्ट वगैरह करवाए हैं बच्चे, जेसीबी हाथ से ऑपरेट कर रहे हैं हमारे बच्चे। तो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बच्चे पढ़ते तो थे लेकिन ये कैसे, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये नहीं जानते थे। तो हमारे सर आए हैं, ये इनके देखरेख में विद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ के बच्चे जो हैं पहले 6 महीने पहले स्कूल आने के लिए परेशान रहते थे कि नहीं जाएंगे। आज आमतौर पे देखा जाता है कि बहुत सारे स्कूल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि साइंस का जो प्रोजेक्ट है वो साइंस का प्रोजेक्ट तो लगता है, लेकिन जो ये फूड प्रोजेक्ट जो आप लगाए हैं और फूड स्टॉल जो लगाए हैं, इसके पीछे जो आप लोग की क्या सोच है? ये हेल्थ कॉन्शियस है। हेल्थ कॉन्शियस है, बच्चे जाने कि हाँ हमको क्या खाने चाहिए क्या नहीं खाने चाहिए। और ये भी एक तरीके से हम बताना चाहे हैं कि 10th और 11th 12th के बाद आप होटल मैनेजमेंट में अच्छा करियर बना सकते हैं, आप उसमें भी अच्छा ये है। केवल बच्चे देख रहे हैं कि कोटा में जा रहे हैं, कोटा में भीड़ लग रहा है, हमारे बिहार के बच्चे बाहर जा रहे हैं कि नहीं हमको IIT करना है, मेडिकल में जाना है। उसके अलावा भी आप बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, ये एक शुरुआत है। हम बच्चों को बताएंगे कि हमारे पास वेरियस एरिया हैं जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं, उसी का एक ये झांकी है सर।